ओके, तो सबसे पहला सवाल शिबू की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि आखिर कोडी रोड्स को कौन सा सुपरस्टार डिथ्रोन करने वाला है। तो देखो, एज फॉर रिपोर्ट अभी करंट में जो रिपोर्ट निकलकर सामने है उसके अकॉर्डिंग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मे बी ड्रू मैकिंटायर शायद से कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं, पर इसका चांसेस अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखें तो भाई बहुत ज्यादा कम है। उसके पीछे का भाई बेसिकली दो रीजन है। सबसे पहले भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर ऑलरेडी एक नया चैंपियन बनने वाला, जो भी बंदा हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट करेगा, जेउस या फिर सीएम पंक, एक नया चैंपियन तो वहां पर बनने वाला। तो डब्ल्यू वाले भाई दो नया चैंपियन एक छोटे से इवेंट के अंदर बनाने नहीं वाले। ऊपर से डब्ल्यू वाले भाई एक जो चांस कोडी रोड्स को लेकर जो लास्ट चांस ले रहे डब्ल्यू वाले, मेरे ख्याल से वो पहले वो लास्ट चांस लेने वाली है। और वो लास्ट चांस क्या है? कोडी रोड्स का हिल टर्न करवाना। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स का हिल टर्न करवाएगी। अगर वो वर्क नहीं करेगा तो कोडी रोड्स से टाइटल वो छीन लेगी। तो एज फिलहाल मेरे ख्याल से कोडी रोड्स को कोई भी सुपरस्टार डिथ्रोन नहीं करने वाला। बेसिकली ड्रू मैकिंटायर में डिथ्रोन नहीं करने वाला। कोडी रोड्स अगले साल टाइटल हारेंगे किससे भाई? रेसलमेनिया 41 के अंदर मेरे ख्याल से टाइटल हारेंगे 42 के अंदर। अब रेसलमेनिया 42 के अंदर कौन सा रेसलर इनको चैलेंज करता है ये उस टाइम पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग रोमन रेंज का नाम ले रहे हैं, सीएम पंक का नाम ले रहे हैं, सैमी ज़ेन का नाम ले रहे हैं, जे उसो का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे सुपरस्टार का नाम आ रहा है। तो देखो फिलहाल के लिए ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन दो रेसलर शायद से यहाँ पर कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। अगर ये नहीं करते हैं डिथ्रोन तब भाई बाकी सुपरस्टार रेसलमेनिया 42 के अंदर डिथ्रोन करेंगे। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई WTE डेट की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस एंटी हिल बनकर WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आ सकते हैं। तो देखो कुल मिलाकर बात है भाई, सेथ रॉलिंस को जो इंजरी हुआ भाई, उस इंजरी से सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल के लिए रिकवरी नहीं करने वाला। उनको आराम से 5 से 6 महीना आराम से अभी करंट में लगने वाला है। तो बेसिकली भाई 5 से 6 महीना के अंदर स्टोरी लाइन WWE कंपनी का कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कौन सा रेसलर अभी करंट में रेसलर दूसरा चैंपियन बन जाएगा, दूसरे सुपरस्टार का दूसरा टीम बन जाएगा, किसी को नहीं पता भाई। तब जाकर भाई ब्रॉन ब्रेकर हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर का जो टीम है उस टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर आ सकते हैं, वो टीम ब्रेक भी हो सकता है। तो बेसिकली भाई 6 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। उससे पहले सेथ रॉलिंस बिल्कुल वापस नहीं आने वाले, क्योंकि भाई उनको इंजरी हुआ है ना, ऐसा कोई खिलौना वाला चीज थोड़ी हुआ, उनको भाई सीरियस इंजरी हुआ है। तो देखो भाई ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन है, मतलब हाँ, पर सेथ रॉलिंस वापस आएंगे ये चीज कंफर्म है कि वो पॉल वन के अगेंस्ट जाने वाले। पर डब्ल्यू वाले भाई कचड़ा ना कर दे। अब देखो आप लोग थोड़ा सा याद करो, रोमन रेंज भी टाइटल जब कोडी रोड्स से हारे थे, रोमन रेंज कभी कोडी रोड्स की तरफ गए ही नहीं। पॉल वन रोमन रेंज को धोखा दिया, रोमन रेंज कभी पॉल वन की तरफ गए ही नहीं। तो डब्ल्यू वाले भाई जिस तरीके से रोमन रेंज को पूरा कचड़ा कर दिया पिछले एक साल में, डब्ल्यू वाले वैसा कचड़ा सेथ रॉलिंस के साथ प्लीज न करे। बाकी हाँ, सेथ रॉलिंस WWE कंपनी के अंदर जब वापस आएंगे, बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस भाई पॉल वन के अगेंस्ट ही फाइट करने वाले, एज ए एंटी हिल फाइट करने वाला, मतलब वो उससे बड़ा कमीना हिल के तौर पर वापस आएंगे, बेफेस के तौर पर नहीं आएंगे। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई HX गेमिंग की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि क्या 2026 का रॉयल रंबल रोमन रेंज विन कर सकते हैं। तो देखो 2026 का रॉयल रंबल एज फॉर रिपोर्ट करंट में सैमी ज़ेन के बारे में बताया जा रहा है कि सैमी ज़ेन अपना टाइटल इसलिए हारे ताकि भाई वो रॉयल रंबल के लिए फोकस कर सके। पर देखो भाई डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से किसी को भी रॉयल रंबल अगले साल का विन करवा सकते हैं। डब्ल्यू वाले शायद से ब्रॉन ब्रेकर को भी अगले साल का रॉयल रंबल विन करवा सकते हैं। डब्ल्यू वाले रोमन रेंज को भी विन करवा सकते हैं, सीएम पंक को भी विन करवा सकते हैं। इनफैक्ट डब्ल्यू वाले भाई ड्रू मैकिंटायर को अगले साल का रॉयल रंबल विन करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज को लेकर ऐसा श्योर आप लोग मत हो जाना, डब्ल्यू वाले ऐसे भी रोमन रेंज को भाई पुश नहीं कर रही है। आप लोग समझो पिछले साल 99% सारे फैंस कंफर्म हो गए थे कि जॉन सीना रॉयल रंबल विन कर सकते हैं, तब डब्ल्यू वाले भाई जॉन सीना को रॉयल रंबल नहीं विन करवाई। तो भाई रोमन रेंज को लेकर प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा सीरियस फिलहाल के लिए मत हो। वैसे बाकी देने इसका नेक्स्ट सवाल भाई स्मार्टिंग गेमिंग की तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है कि क्या जे उसो भाई WWE चैंपियन बन सकते हैं और अपना हिल्टन कर सकते हैं, क्योंकि भाई WWE टाइटल के लिए उनका मैच होने वाला है। तो देखो भाई करंट टाइम में जे उसो के हिल्टन के बारे में करंट टाइम में इसलिए डिस्कशन चल रहा है क्योंकि भाई जे उसो ने ऐसा ही कांड किया, उन्होंने जिमी उसो को एलिमिनेट करके नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं मंडे नाइट रॉ पर, आप सबने देखा। पर जहां तक भाई जे उसो का हैवीवेट टाइटल विन करने का बात करे तो मेरे ख्याल से WWE वाले ऐसा नहीं करवाने वाले। उसके पीछे का बड़ा सिंपल रीजन है भाई, जे उसो को चैंपियन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। आपने देखा WWE कंपनी भाई जब जे उसो को रॉयल रंबल विन करवाई, यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डिसलाइक्ड वीडियो बन गया। WWE कंपनी जब जे उसो को हैवीवेट टाइटल दी भाई, यूट्यूब हिस्ट्री का सबसे डिसलाइक वीडियो बन गया। और आज जस्ट मैं आपको सुबह बताया, जैसे जे उसो भाई नंबर 1 कंटेंडर बने, वो भी भाई मतलब 19-20 हजार डिसलाइक उस वीडियो के अंदर आ चुका है, जबकि सिर्फ 9,000 लाइक है। तो भाई आप लोग इस बात को समझो भाई, मतलब जे उसो भाई मतलब जब भी कोई अचीवमेंट अचीव करते हैं ऑडियंस उनको नहीं पसंद करते हो। अभी भाई ट्रिपल एच के ऊपर ऑलरेडी सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। आखिर ट्रिपल एच ऐसे में कैसे भाई जे उसो को WWE चैंपियन बना सकते हैं? मेरे ख्याल से ट्रिपल एच शायद से नहीं बनाएंगे, सिंपल भाई वो जिमी उसो या फिर रोमन रेंज का इंटरफेरेंस मैच के अंदर करवा देंगे। बाकी कहीं ना कहीं भाई आपका भी कहना बिल्कुल सही है, इसका भी सेंस बनता है कि जे उसो भाई अपना हिल टर्न कर ले, उसके बाद वो WWE चैंपियन बन जाए, इसका सेंस बनता है। पर WWE वाले बहुत रेयर केस में उसको करवाने वाले। मेरे ख्याल से भाई अभी करंट में WWE वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर को टाइटल नहीं दी है, WWE वाले सीधे मतलब सीएम पंक को टाइटल देना मेरे ख्याल से ज्यादा वो प्रेफर मतलब की है। तो मेरे ख्याल से बेसिकली क्या हो सकता है भाई, मेरे ख्याल से कि क्या WWE वाले सीएम पंक को टाइटल दे सकते हो, सीएम पंक और फिर विजन के बीच में रबलरी हो सकता है। पर हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई जे उसो का भी चांसेस कम नहीं, WWE वाले भाई जे उसो को भी टाइटल दे सकते, फिर ब्लड लाइन पूरा एक साथ हो जाएगा और वो विजन टीम के साथ फाइट करेगा। पर हाँ
हाँ सीएम पंकज ज्यादा सेंस बनता है करंट टाइम में। वैसे मैं आपको सुबह बताना भूल गया था, ये जो कमेंटेटर दीदी है ना, इन्होंने 2 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूएलई कंपनी के साथ साइन कर लिया। भाई मैं तो बहुत ज्यादा इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। मतलब मेरे को लगता है भाई डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर हर वो पर्सन जो काम कर रहा है वो एंटरटेनिंग हो, चाहे रेसलर हो, चाहे कमेंटेटर हो, चाहे भाई मालिक हो, मतलब डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर सब कुछ बोरिंग हो चुका है। बाकी दिन इसके बाद भाई बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था कि भाई रोमन रेंज का कमबैक कब देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंज का कमबैक आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख को सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाला, और उसके बाद 28 या फिर 29 तारीख को मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है भाई, आपको देखने को मिलेगा सर्वाइवल सीरीज। तो बेसिकली भाई उसी टाइम पर रोमन रेंज का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। रोमन रेंज में भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर भी आ सकता है, पर उसका चांसेस कम है। उसके बाद ही रोमन रेंज आने वाला है, और ये रोमन रेंज का भाई आखिरी अपीयरेंस 2025 का होने वाला है। ये चीज आप लोग पहले से कंफर्म मान को चलो भाई, रोमन रेंज जो है वो उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली भाई 2 नवंबर के बाद आपको रोमन रेंज डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फिर वो सर्वाइवल सीरीज के अंदर कंपीट करने वाला, जहां मेरे ख्याल से मैच हार कर डब्ल्यूएलई कंपनी से एक बार फिर से जाएंगे, फिर अगले साल रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाई बहुत सारे लोग ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में पूछ रहे थे, तो एज यूजुअल भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी आपको उसी टाइम पर देखने को मिलेगा। सर्वाइवल सीरीज वार गेम के दौरान आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज इस बार दोनों ही पार्ट रहने वाला है सर्वाइवल सीरीज वार गेम के, तो आपको वार गेम के अंदर बहुत सारा टहलका देखने को मिलेगा। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर दोनों उसी ड्यूरेशन में आपको रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दिन इसके बाद भाई एक बड़ा कमाल का सवाल आया कि ट्रिपल एच को डब्ल्यूएलई कंपनी को अगर राइज करना होगा तो ट्रिपल एच को आखिर कौन कौन से सुपरस्टार को डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर चैंपियन बनाना होगा ताकि स्टोरी लाइन फिर से अच्छा जा सके। तो देखो यार मेरे ख्याल से सबसे पहले ट्रिपल एच को भाई डब्ल्यूएलई कंपनी को भाई मतलब एक सबसे पहले स्टेबल फिर से करना होगा। और डब्ल्यूएलई कंपनी को अगर फिर से एक बार स्टेबल करना है तो उनको सबसे पहले भाई रोमन रेंज को मेरे ख्याल से एक बार फिर से बिल्ड करना होगा। ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से बिल्ड करना होगा। एटलीस्ट मेरे ख्याल से रोमन रेंज के हाथ में सबसे पहले भाई एक टाइटल देना होगा, और रोमन रेंज का बड़ा खतरनाक रिवलरी उनको विजन के साथ करवाना होगा। साथ ही साथ भाई अभी करंट हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से रोमन रेंज भाई 2 महीना में एक बार आते हैं, 4 महीना में एक बार आते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोमन रेंज को भाई रेगुलर टेलीविजन के ऊपर अपीयर होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी करंट टाइम मेरे ख्याल से डब्ल्यूएलई कंपनी के अंदर सिर्फ रोमन रेंज ही ऐसा सुपरस्टार है जो कि डब्ल्यूएलई कंपनी को भाई चेंज करने का पावर अपने हाथ में रखता है। तो डब्ल्यूएलई कंपनी को भाई किसी भी हाल में भाई रोमन रेंज को बिल्कुल सीरियस लेना होगा। रोमन रेंज को भाई बहुत ज्यादा उनको सीरियस लेना होगा, उनको ब्रॉक लेसनर को बहुत ज्यादा सीरियस लेना होगा। डब्ल्यूएलई वाले आपस में इनका रिवलरी वगैरह करवा सकते हैं। बेसिकली ट्रिपल एच के साथ क्या प्रॉब्लम होगा ना, ट्रिपल एच भाई एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कि वो भाई नए नए सुपरस्टार को टाइटल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ट्रिपल एच एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोडी रोड्स के हाथ में टाइटल दे दिया ट्रिपल एच, फिर जे उसो के हाथ में टाइटल दे दिया, गुंथर के हाथ में टाइटल दे दिया। भाई सारे सुपरस्टार बिल्कुल फेल हो गए, बिल्कुल फेल। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूएलई कंपनी को फिर से भाई मतलब 2020-21 में ले जाना होगा। 2020-21 में जिस तरीके से रोमन रेंज हमेशा अपीयर होते थे उनको अपीयर करवाना होगा, कमाल का रिवलरी वगैरह चलवाना होगा। और फिर डब्ल्यूएलई वाले भाई धीरे धीरे करके रोमन रेंज के अपीयरेंस को थोड़ा सा कम करवाया, नए सुपरस्टार को बनाए। डब्ल्यूएलई वाले भाई एकदम से ही सारा चीज कर दी ना। डब्ल्यूएलई कंपनी आखिर फॉल डाउन हुआ कैसे? आप लोग याद करो रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज हारे हैं, डब्ल्यूएलई वाले भाई रोमन रेंज को बुलाना ही बंद कर दी। कोडी रोड्स अकेले कुछ कर नहीं पा रहे, कोडी रोड्स के सामने चुनिंदा सुपरस्टार को एज ए राइवल लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच ने भाई बहुत सारा ही बड़ा गलती किया है भाई। पर मेरे ख्याल से अगर ट्रिपल एच को सुधारना होगा तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से सुधारना होगा। ब्लड लाइन के मेंबर, कुछ मेंबर को उनको टाइटल फिर से देना होगा, और इस तरीके से डब्ल्यूएलई कंपनी भाई एक बार फिर से पाथ में आ सकता है। बाकी अगर आपका कुछ राय है तो आप लोग बताएगा। बाकी भाई आज को वीडियो नहीं रखते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।